Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे पहचान की जाती है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देखे थी उसमें प्रीवियस लेक्चर में प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षण और एलिमेंट डिटेक्शन। अब आपको फाइल बनाएंगे आप, तो उसमें लिखना कैसे है, तो हमेशा जो है प्रैक्टिकल्स को कॉलम के रूप में ऑब्जर्वेशन टेबल बना के लिखा जाता है। जैसे यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल है, प्रेक्षण सारणी तत्व की पहचान के लिए, प्रेक्षण सारणी तत्व की पहचान के लिए या तत्वों के परीक्षण के लिए, ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर एलिमेंट डिटेक्शन। तो जैसे 3 कॉलम बनेंगे। पहला होता है परीक्षण या प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। सेकंड होता है ऑब्जर्वेशन, जिसे बोला जाता है प्रेक्षण। थर्ड होता है इन्फरेंस या निष्कर्ष या रिजल्ट। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में ही लिखेंगे हमेशा फाइल में। आप ये पहले भी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने ऐसा किया है। तो जैसे नाइट्रोजन हमें देखना है एलिमेंट डिटेक्शन, तो उसमें इस तरह से लिखा जाता है कि 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसनविलियन प्लस कुछ बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्लस 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ताजा बनाया गया फेरस सल्फेट विलियन मिलकर मिलाते हैं इसमें और फिर उबालते हैं, और फिर मिश्रण में कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालकर उदासीन न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की डाली जाती है। तो यदि विलयन का रंग नीला हो जाता है तो नाइट्रोजन उपस्थित है, नाइट्रोजन कंफर्म है। परंतु यदि विलयन का रंग सॉल्यूशन का कलर ब्लड रेड हो जाता है, रक्त की तरह लाल रंग का हो जाता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है। नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट। अब सल्फर का अलग से टेस्ट लगाया जाए तो लेसनविलियन लेंगे, और हमेशा ये बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। तो जितना आप कम क्वांटिटी लेकर टेस्ट लगाएंगे उतनी टेस्ट अच्छी आएगी, क्योंकि आप शुरू से अगर ज़्यादा ले लेंगे तो उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स डालने पड़ेंगे और फिर टेस्ट भी अच्छा से नहीं आएगा, तो आपको कलर नहीं पता चलेगा। तो 1 ml इसलिए लिखा हुआ है, 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस 3-4 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। ये सब लैब में अवेलेबल रहते हैं। पर्पल कलर का सॉल्यूशन आएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा विलयन, तो सल्फर उपस्थित है। तो ये इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है। दूसरी कंफर्मेटरी टेस्ट है सोडियम एक्सट्रैक्ट को एसिटिक एसिड से एसिडिफाई करके, अम्लीकृत करके 3-4 बूंदे अगर हम लेड एसिटेट सॉल्यूशन की डालते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे क्या हुआ, तो काले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं। तो सल्फर इज कंफर्म, सल्फर जो है निश्चित उपस्थित है। तो इस तरह से हम कॉलम बना के इनकी पहचान करते हैं तत्वों की। अब हैलोजेंस के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी अगर हैलोजन उपस्थित है तो उसके लिए 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेसनविलियन। अब इसको डाइल्यूट HNO3 इसमें मिलाया जाता है, नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं। क्लोरोफॉर्म ही जनरली अवेलेबल होती है लैब में, CCl4 नहीं होता, तो क्लोरोफॉर्म डालते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की जो लेयर है वो पर्पल या पिंक कलर की हो जाती है अगर तो आयोडीन उपस्थित है। क्लोरोफॉर्म डालने के बाद उसकी लेयर जो है बैंगनी या गुलाबी हो जाती है, तो आयोडीन इज कंफर्म, आयोडीन निश्चित उपस्थित है। अगर क्लोरोफॉर्म की सतह का भूरा रंग होता है, ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है, तो ब्रोमीन हो सकता है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। और यदि पहले क्लोरोफॉर्म की लेयर जो है बैंगनी और बाद में ब्राउन रंग की हो जाती है, तो आयोडीन और ब्रोमीन दोनों प्रेजेंट है। कभी कभी दोनों भी होते हैं, पर जनरली आयोडीन और ब्रोमीन हम कंपाउंड नहीं देते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर वाले कंपाउंड्स ही दिए जाते हैं। अब क्लोरीन के अगर टेस्ट देखा जाए तो 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट को
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ उबालते हैं और उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सॉल्यूशन विलेन डालेंगे, तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे, श्वेत अवक्षेप आएंगे, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आएंगे, हम उसमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह से कंप्लीटली उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, तो डाइल्यूट HNO3 हम डालेंगे फिर से, तो वो फिर से प्रेसिपिटेट अगर आ जाते हैं तो क्लोरीन कन्फर्म उपस्थित है, क्लोरीन पाई उपस्थित है, क्लोरीन इज प्रेजेंट। तो इस तरह से हम जो है तत्वों का परीक्षण करते हैं। और मेनली ये इसलिए बताया कि हमें फाइल में कैसे लिखना है टेबल बना के, और अगर कोई तत्व नहीं है उसमें, नहीं प्रेजेंट है, तो भी आपको उसके टेस्ट लिख के और लिखना है। आयोडीन अनुपस्थित है, आयोडीन इज एब्सेंट, ब्रोमीन इज एब्सेंट, क्लोरीन इज एब्सेंट, या नाइट्रोजन इज एब्सेंट, नेगेटिव टेस्ट भी उसमें लिखना है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्रियात्मक समूहों का परीक्षण, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब पहले जो हम देखते हैं उसमें तत्व देख लिया हमने, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रारंभिक परीक्षण, और उसमें उपस्थित जो एलिमेंट है, तत्व है, उसी के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह का परीक्षण हमें करना पड़ेगा। तो यदि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है और हेलोजेंस भी नहीं है, तो हम जाएंगे ऐसे यौगिक जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन हो, या कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन विद और विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो सकता है और हाइड्रोकार्बन है तो ऑक्सीजन नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट उसमें आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण, टेस्ट ऑफ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो मेनली जो फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए सॉलिड कंपाउंड है, उसको बहुत कम मात्रा में लिया जाता है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं और गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो तेजी से बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकलती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे RCOOH कोई भी अम्ल हो सकता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, RCOONA प्लस CO2 निकल जाएगी एंड वाटर। तो ये जो CO2 निकलती है, वॉल होती है, तो ये बहुत तेजी से बुदबुदाहट के साथ अगर निकलती है, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। फिर हम उसमें कंफर्म करते हैं कि इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं और उसके बाद हम पर्टिकुलर कंपाउंड पे जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट है हर कंपाउंड के लिए कि कौन सा अम्ल उपस्थित है, ऑक्सैलिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, बहुत सारे आपके जो बुक में सारे दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा जो है अम्ल उपस्थित है, उनकी स्पेशल टेस्ट लगा के फिर उनको भी हम कंफर्म करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव बना के उसका भी मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तब जाके हमारा पूरा ये कंप्लीट होता है परीक्षण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब इसमें 5% लिखा हुआ है, 5% जलीय विलयन कैसे बनाते हैं? इट मीन्स 5 grams ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 100 ml। परसेंट का मतलब यही होता है कि 100 ml में 5 ग्राम सॉलिड कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, तो बन जाता है 5% सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है निश्चयात्मक परीक्षण, एस्टर परीक्षण जिसको बोलते हैं। अब अलग से टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सॉलिड कंपाउंड लेंगे और उसके बाद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और 4 या 5 ड्रॉप्स जो है अल्कोहल के मिलाते हैं और धीरे धीरे स्लो हीटिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम ठंडा करके इसमें वाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा जल डालते हैं, तो हमें एक फलों जैसी बहुत अच्छी गंध कार्बोक्सिलिक समूह की होती है,
आती है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। ये क्वेश्चन है RCOOH reacts with ethanol in presence of concentrate H2SO4, तो RCOOC2H5 एस्टर का निर्माण होगा और वाटर बनेगा। तो ये COOH ग्रुप के लिए परीक्षण है। सेकंड हम देखते हैं फिनोलिक समूह का परीक्षण, टेस्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप। अब फिनोल्स जो होते हैं उनमें भी एक अलग तरह की गंध पाई जाती है, बहुत तेज फिनोलिक स्मेल होती है, वो उससे भी हम पहचान सकते हैं। और जनरली फिनोल्स जो होते हैं वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ हमेशा फिनोल जो है हरा या भूरा रंग देते हैं। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ फिनोल जो है हरा या भूरा प्रेसिपिटेट या अवक्षेप देते हैं, जैसे ये इक्वेशन में दिख रहा है, फिनोल के साथ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो कंपाउंड बनेगा कॉम्प्लेक्स और अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। और इसका जो टेस्ट है वो फेरिक क्लोराइड परीक्षण है। कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन या एल्कोहलिक सॉल्यूशन, या तो अल्कोहल में उसको डिसॉल्व करेंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो जलीय विलयन लेंगे या एल्कोहलिक विलयन लेंगे और उसमें 2-3 बूंदे बहुत कम मात्रा में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड विलयन डालते हैं। उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन डालने पर अगर नीला रंग आता है या बैंगनी रंग आता है, लाल रंग आता है या हरा रंग आता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ब्लू, पर्पल, रेड और ग्रीन, इनमें से कोई भी कलर आता है तो इट मीन्स फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये फिनोलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। C2H5 reacts with C2H5OH, C6H5OH, कोई भी फिनोल है, reacts with FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो ये सॉल्ट बनेगा, ये ग्रीन कलर का, प्लस HCl निकल जाएगा, फेरिक सॉल्ट बनेगा। तो इस तरह से ये इसका परीक्षण है फिनोलिक समूह का। तो अधिकांश जो है नाइट्रोफिनोल, पैरा हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, ये परीक्षण नहीं देते, जबकि इनमें भी फिनोलिक ग्रुप होता है। और बेंजोइक एसिड अगर लें तो इस परीक्षण में ये थोड़ा सा ईंट के जैसा, ऊंट के जैसे बाल होते हैं उसके जैसा ये रंग देता है, ब्लू और ये ग्रीन नहीं देगा। एनिलीन, अल्फा नेप्थिलामीन, ऑक्सीम, हाइड्रोक्सी एसिड भी ये परीक्षण देते हैं, जबकि उनमें फिनोलिक समूह नहीं होता। तो अब जैसे हम फिनोल, हमने देखा फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट, COOH ग्रुप का टेस्ट, तो ये दोनों टेस्ट कोई भी इसमें से एक लगेगा, एक कंपाउंड मिला है तो उसके बाद ये तो सिर्फ हुआ क्रियात्मक समूह की पहचान हुई इसमें। अब इसमें कौन सा फिनोल प्रेजेंट है उसके लिए हम स्पेसिफिक कंपाउंड पे जाएंगे और उसके हिसाब से सबका टेस्ट करते जाएंगे। अल्फा नेप्थॉल है, बीटा नेप्थॉल है, रिसोर्सिनॉल है, कौन सा फिनोल आपको दिया गया है उसका परीक्षण लगाएंगे। उससे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट निकालने के से क्या होगा कि वो रेंज हमें पता चल जाती है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि कौन सा जो है कंपाउंड हो सकता है। फिर उस कंपाउंड में जाके हम स्पेसिफिक टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि ये कंपाउंड प्रेजेंट है। तो दिया गया, लास्ट में हम रिजल्ट में लिखते हैं, दिया गया कार्बनिक यौगिक फिनोल है, बीटा नेप्थॉल है, वो नाम लिख के और उसका हम डेरिवेटिव बनाते हैं, और डेरिवेटिव का भी मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाता है और वो भी हमें रिपोर्ट करना होता है। तो क्लियर हो गया। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उद्देश्य, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करिए। थिंग्स रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री जो भी लगती है आपको, टेस्ट ट्यूब्स है, बीकर्स है, कंपाउंड है, एसिड्स है, केमिकल्स है, रिएजेंट्स है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर एलिमेंट डिटेक्शन, तत्व परीक्षण के लिए परीक्षण सारणी बनाएंगे। अगर कोई तत्व उपस्थित है तो रिपोर्ट करेंगे, नाइट्रोजन उपस्थित है या सल्फर है। अगर नहीं उपस्थित है तो लिखेंगे तत्व नहीं पाया गया, कोई भी तत्व अनुपस्थित है, एलिमेंट इज एब्सेंट। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की पहचान के लिए
फ्रैक्शन सारणी, उसमें भी हम 3 कॉलम बनाएंगे, प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट या इन्फरेंस। तो इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म में ये फाइल बना के और फिर लास्ट में रिजल्ट और मेल्टिंग पॉइंट भी बीच में लिखेंगे, इसमें तो रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हम समझा रहे हैं कि आप नहीं आ पा रहे, इसलिए किस तरह से आपको फाइल बनानी है और किस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। थैंक यू।